इतनी इंटेरोगेशन लंबी होने के बाद भी साद मौत के घाट उतर गया, ऐसा क्यों है चौधरी साहब? ये जो दो मुलजमान भागे में ना, ये सीसीडी की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि सीसीडी को अभी तक वो पताल में से भी निकाल के लाना चाहिए, क्योंकि सीसीडी के ऊपर जो है ना अवाम को बहुत ज़्यादा एतमाद है। देखिए आज गुजरांवाला के अंदर जो है ना, वो अताए रब्बी लड़का था, उसने भी सेशन के अंदर वहाँ पे बंदा मर्डर करवाया हुआ था, मुखालफ अपना। आज सीसीडी ने वहाँ पे उसको मार दिया। तो ये सीसीडी के हथे चढ़ा क्योंकि सीसीडी इनको जो है बर्गर खिलाएगी। मुझे आप ये बताएं, क्या ये जो लड़का बता रहे हैं पकड़ा हुआ है, सेशन से ही पकड़ा गया था, शूटर जो था ये साद वाले मामले में, तो क्या वो सीसीडी के पास है या पंजाब पुलिस के पास? उसकी ना उसके बारे में धमकियाँ गई हैं तफ्तीशी अफसरान को ना कि जी हम आपको जान से मार देंगे। ये पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि जो आईओज हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। हमजा नाम का कोई वकील है, उससे सारा ये वेपन जो है पिस्टल अंदर पहुंचाया है। और उनका तो क्लेम ये भी है कि वो एक्चुअल वकील भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। और हमारे साथ आज मौजूद है जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, किसी भी शब के मोहताज नहीं है, चौधरी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मजाज ठीक है आपके? ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये जो कुछ रोज़ कबल साद वाला मामला सेशन कोर्ट में हुआ है, इसमें आप किसकी कमज़ोरी और किसकी नालायकी समझते हैं? ये जो वाक़या हुआ है ना, ये वाक़यात जो होते हैं ना, इस तरह के जो कोर्ट के अंदर बंदा मर जाना या इस तरह का कोई मर्डर हो जाना, ये कोई इतना बड़ा चंबे वाली ये बात नहीं है कि आप इसको कहोगे ये क्या हो गया। ज़ाहिर है अगर एक बंदा इरादतन है और वो बंदा अगर पिस्टल लेकर अंदर जाना चाहता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ना जजेज़ की गाड़ियों की तलाशी कोई नहीं ले सकता, किसी के बाप का बाप भी नहीं ले सकता। वकला हैं, अब वकला को छोड़ दो ना, आप किसी वकील के मुंशी की तलाशी लो ना, आपको इतनी ज़ोर से चपेटें पड़नी है ना, आपका मुंह उन्होंने घुमा के लाल कर दिया। उन्होंने नहीं देखना आप सब इंस्पेक्टर हो, ऐसे आप इंस्पेक्टर हो, आपकी चमाटे उन्होंने आपके पीछे आ जाना सारे वकला ने। अब उसके बाद आप ये देखो जितनी देर तक आप इन वकला को और जजेस को इनको चेक नहीं करोगे तो क्या किसी के माथे पे लिखा पिस्टल अंदर कौन ले जाकर दे देगा? मुंशी जो है ना बार बार फोटोकॉपी करवाने बैठ जाते हैं। तो इनको चेक तो नहीं किया जा सकता? क्या आने वाले वक्त में इसी तरह माएँ जो हैं वो अपने बेटे खोती रहेंगी? नहीं, ये बात जो है ना, इसका हल लाहौर पुलिस निकालेगी, उनको निकालना पड़ेगा। बड़े वाक़यात हो चुके हैं। इसके लिए जो है ना इनको यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों का और वो चीफ जस्टिस जो है ना वहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हों कि इनके जो है ना इनकी दीवारें ऊंची होनी चाहिए, गेट कम होने चाहिए, एंटर एग्जिट के रास्ते जो है 1-2 होने चाहिए, सिक्योरिटी किसी किस्म की जो है ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई बंदा गाड़ी में रख के गन पिस्टल वगैरह अंदर लेके ना जा सके। सर, गेट कम और ज़्यादा तो पॉइंट तब है ना कि अगर बंदा कहे कि इस गेट से वकला की या जज साहिबान की चेकिंग हो रही है, उससे नहीं हो रही, इसलिए गेट कम कर देने चाहिए। जब आप गेट चाहे 10 हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 1 है, जब वकला की और जज साहिबान की गाड़ियों की चेकिंग ही नहीं होनी तो 1 से और 10 से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं वही तो बात आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। मैंने अपने 2-3 जो प्रोग्राम चैनल पे लगे हुए हैं, तीनों मैंने यही कहा हुआ है कि जितनी ज़्यादा जजेस और वकला की गाड़ियों की तलाशियाँ नहीं ना होंगी, ये चेकिंग करने के बाद इनको क्लियरेंस के बाद अंदर एंटर नहीं किया जाएगा, ये वाक़या तो होते रहेंगे। इस वाक़े में भी आप देख रहे हैं कोई वो बता रहे हैं उसके जो है मकतूल जो था साद, उसके वालिद साहब बता रहे हैं कि हमजा नाम का कोई वकील है, उससे सारा ये वेपन जो है पिस्टल अंदर पहुँचाया है। और उनका तो क्लेम ये भी है कि वो एक्चुअल वकील भी नहीं है। अब देखें ना, ये चीज़ें सारी तो अदारों का काम है ना, इन चीज़ों को देखें। हमने तो सिर्फ एक खबर ब्रेक कर रही हैं कि ये हालात यहाँ पे जो है ना इस तरफ वो डिस्कवर बैठता नज़र आ रहा है। तो आगे हमारे अदारे बड़े मुतहरक हैं और मुझे उम्मीद है कि आप देखिए आज गुजरांवाला के अंदर जो है ना, वो अताए रब्बी लड़का था, उसने भी सेशन के अंदर वहाँ पे बंदा मर्डर करवाया हुआ था, मुखालफ अपना। आज सीसीडी ने वहाँ पे उसको मार दिया। तो ये सीसीडी के हथे चढ़ा क्योंकि सीसीडी इनको जो है बर्गर खिलाएगी। मुझे आप ये बताएं, क्या ये जो लड़का बता रहे हैं पकड़ा हुआ है, सेशन से ही पकड़ा गया था, शूटर जो था ये साद वाले मामले में, तो क्या वो सीसीडी के पास है या पंजाब पुलिस के पास? उसकी ना उसके बारे में धमकियाँ गई हैं तफ्तीशी अफसरान को ना कि जी हम आपको जान से मार देंगे। ये पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि जो आईओज हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। ये मेरा देखें ना, हमारे अपने भी तो जराए होते हैं ना, पुलिस वाले तो कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि हमें धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन इसको गिरफ्तार करने वाली सारी टीम, वो कांस्टेबल जिसे गिरफ्तार किया है और जो पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, उनको धमकियाँ आ रही हैं कि जी हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, उसको छोड़ दें। तो ये और ये आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब तक उसको पकड़ा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो अब तक पुलिस ने क्या इंटेरोगेशन की? आपके पास कोई अथेंटिक ज़राए से है कोई खबर है, लेकिन वो अभी ब्रेक नहीं ना मैं कर सकता, इंटेरोगेशन ख़राब होगी। उसमें यह है कि काफ़ी आगे तक पुलिस पहुँच चुकी है। पुलिस वाले जो है ना बिल्कुल मुलजमान के करीब हैं
या उन्होंने अभी तक तो मुझे तो ये भी बात एक बंदे ने फ़ोन करके बताई है कि जी उन्होंने एक बंदा पकड़ लिया मेन जो है ना, लेकिन ये चीज़ें वो हैं कि ये बगैर हम तस्दीक के जो है इसकी खबर ब्रेक नहीं कर सकते, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो शूटर पकड़ा है क्या साबका हालात की तरह और साबका सिचुएशंस की तरह उसके साथी भी छुड़वाने आएंगे? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पुलिस अफसरान को कॉल्स आ रही हैं, धमकियाँ मेरे से फ़ोन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो आपको नहीं पता कि सीसीडी या अदारे इनके साथ क्या करेंगे। ये जो 2 मुलजमान भागे हुए ना, ये सीसीडी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि सीसीडी को अभी तक वो पताल में से भी निकाल के लाना चाहिए, क्योंकि सीसीडी के ऊपर जो है अवाम को बहुत ज़्यादा एतमाद है। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल आपकी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बल्कि इस बात पे सीसीडी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने क्राइम की शरह को बहुत कम किया है, बहुत कम किया। लेकिन शूटरिज्म तो मेरा ख्याल है कि चल रहा है। नहीं यार, ये एक वाक़या जो है शाजी इसका हो जाने से आप ये नहीं कैसे चल रहा है। ये एक वहाँ पर सऊदी अरब में हीरोइन ले जाते हैं, हर हफ्ते वहाँ पे सर उतरता है, फिर वहाँ पे ये चीज़ें हैं। इस वक्त लाहौर का जो क्राइम है ना, 0 टॉलरेंस पे जा चुका हुआ है। लेकिन ये इक्का दुक्का वाक़या अब हुआ है ना, अब इसका रिजल्ट तो देखे होता क्या है। अच्छा, तो आप साद को जो जहाँ से इनका मामला चला है, फैज़ान का और साद का, ये दोनों आपस में कज़न है, चचाजाद। तो क्या फैज़ान तो चलो गिल्टी था, उसने फायर किए थे, बंदा मारा था, तो क्या आप ये समझते हैं कि इसमें साद भी इन्वॉल्व था? अभी तक तो जो मैंने जो वाक़यात रिपोर्ट किया ना, नीचे कमेंट बॉक्स को भी आप पढ़ लें, लोग यही बता रहे हैं कि ये उस वाक़या के अंदर जो उनका अजीज़ गुलफाम जट वगैरह का मर्डर हुआ है ना, उसमें ये लड़का इनोसेंट था। वो कह रहे हैं फायरिंग उसी ने किया, उसने फैज़ान ने। तो ये चीज़ अभी तक तो मंजरें पे यही आ रही है। तो मेरा तो वो आपको पता ही है कि मैं जो बात ओरिजिनल पब्लिक कर देनी, लेकिन अभी अपने नाम से मैं ये खबर नहीं ब्रेक कर रहा हूँ। ये सुनने में आ रहा है कि सारी बात जो है ना वहाँ पे वो जो है पकड़ा गया शूटर, उसने सारी बात खोल दी है। लेकिन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर अगर मैं कोई बात करता हूँ तो वो जिम्मेदारी वाली बात नहीं होगी, तो वो मैं नहीं करूँगा कभी। तो क्या ये जो गुलफाम वगैरह है, इनको नहीं लगता कि पुलिस और अदालतें हमारी जो हैं इंसाफ फराहम कर रही हैं? इन्होंने एक तीसरा रास्ता शूटरिज्म वाला, जिसमें ना पुलिस पे एतमाद की बहाली है ना अदालतों पे। देखें, अदालतों ने साद की बेल ली, पुलिस ने मेरा ख्याल है उसको इनोसेंट लिखा होगा तो बेल ली होगी, तो फिर भी इतनी इंटेरोगेशन लंबी होने के बाद भी साद मौत के घाट उतर गया। ऐसा क्यों है चोर साहब? पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि जी ये इंसाफ की ताख़ीर के चक्कर में भी ऐसे काम हो जाते हैं। अगर जिस तरह सीसीडी माशाल्लाह क्रिमिनल्स को जो है सीधा उनके साथ समझ लें कि लड़ाई करती है कि जो उन्होंने पिस्टल निकाला तो उनको मौका नहीं देना। तो ये जो काम है ना, ठीक है, ये अदालतों पे केसों को नहीं पेंडिंग करना चाहिए, कत्ल के फैसले सीसीडी को करने चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ। जैसे सीसीडी फैसले कर रही है ऐसे करने चाहिए यार, जैसे कर रहे हैं तो उनके करनी चाहिए और स्पीड तेज़ करनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब कि कोई हाँ, पुलिस तो होने चाहिए, इसी तरह होने चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ होने चाहिए। बाकी जो थोड़े से रहेगा वो भी खौफ खा जाएंगे। जो आवाम बीच में कमेंट्स बॉक्स में आप जाके देखिएगा, इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके देखिए, कुछ लोग जो है वो सीसीडी को गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर अदालतें और बाकी जो थाना और ये जो कानून का एक सिस्टम है वो तो फिर ख़त्म हो गया ना, पुलिस ही थाना है, पुलिस ही कोर्ट है, पुलिस ही कचहरी है। ये भी कमेंट्स आएंगे, ये देखिए इसी वीडियो में। तो आएंगे कमेंट्स, तो हम लोगों को राजी करने के लिए उनके मतलब वो प्रोग्राम करने शुरू कर दें। हमने तो बात वो करनी है जो जेन्युइन है। मेरी तरफ से सारे लोग जो है इस चीज़ के सारे लोग मसम्मत करें, सब लोग ये कहेंगे ये गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। मुझे पता है ये बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत हैं। इनको जो है डंडों, अभी देखें लाहौर का क्राइम कहाँ पे गया है, मुझे आप बताओ ना। अब आप अपने को महफूज नहीं कर रहे, समझ रहे कि मैं महफूज हूँ, क्यों हो रहा है ये? मैंने एक और बात देखी है, ईद के दिनों में ना, ये जो ईद अभी छोटी गुजरी है, इसमें हम बहुत ज़्यादा वारदात सुनते थे। मैं अपने इस कैमरे की, इस चैनल के तवस्सुल से ये कहना चाहता हूँ, लोगों की गलतफहमी निकालना चाहता हूँ कि लोगों का अबहाम है कि सीसीडी जुल्म कर रही है, सीसीडी बंदे फुल फ्राई कर रही है। आप इस ईद पे पूरे लाहौर का तबसरा करके देखें, 80+ जो थाने हैं, तो वहाँ पे आपको पिछले साल का 2025 का जो है ना फिगर निकाल के देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितने लोग लुटने से बच गए हैं। क्या जो सब ये मेरी बात पे आप इत्तेफाक करते हैं कि ईद पे भी क्राइम नीचे आया है? 108 थाने हैं और 84 के करीब चौकियाँ हैं। लाहौर इतना कोई छोटा सा शहर नहीं है। आप ये देखें कि आपने बात जो किया ना, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर देता हूँ और काम की बात बता देता हूँ। इस तरह कभी तारीख में नहीं हुआ जिस तरह इसी ईद पे हुआ, इस बसंत पे जो हुआ है। आप देखें लोगों के दिल में खौफ बैठ गया। जब अदारों का खौफ होगा तो जुर्म नहीं होगा।
जब अदारों का खौफ ही नहीं होगा तो जुर्म होगा। ये सीधी सीधी बात है। अब इसमें तो पब्लिक अपनी राय से खुद आगाह करें कि पब्लिक क्या कहती है। मैंने तो जो ओपिनियन दे दी है। चलो साहब, जो साद का वालिद है चौधरी अजहर साहब, आपको लगता है कि इनको इंसाफ मिलेगा? यार इंसाफ सीसीडी देगी। ये बात नोट कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि सीसीडी इंसाफ देगी, अदालतें इंसाफ फ्राहम नहीं कर रही? ये जो लड़के हैं ना, अगर ये इन्वॉल्व, अगर इन्होंने ये काम करवाया हुआ है तो जाहिर है कि सीसीडी जब इनको हाथ डालेगी उन्हें गिरफ्तारी तो देनी कोई नहीं। ये बात तो तयशुदा, अगर गिरफ्तारी देनी होती तो मौके पर खुद मौजूद होते। तो इनका नाम मौजूद होना, काम और शूटर का मान जाना कि फलां बंदे ने मुझे भेजा है, इनका अंजाम मैं बुरा देख रहा हूँ। अब आप भी देख लीजिएगा। मैं तो एडवांस आपको प्रिडिक्शन ही करता होता हूँ ना, और वो तकरीबन दुरुस्त होती है। चेक कीजिएगा क्या होता है।